मज़ाहिर का पेज नंबर बता। V27 बेटा कि चीज़ों की डिमांड ही कम हो गई है, तो क्या आप कम क्वांटिटी खरीद के नहीं बेचेंगे? अगर आपकी चीज़ें पहले 100 यूनिट्स बिकते थे तो आप 100 यूनिट्स खरीदेंगे। अगर वो यूनिट से अब 50 बिकते हैं तो क्या आप 50 यूनिट्स का रॉ मटेरियल नहीं खरीदेंगे अनलेस आपने स्टॉक रखने हैं? क्या रॉ मटेरियल हमें उतना ही चाहिए होगा जितना हमें अदरवाइज चाहिए होता है? क्या रॉ मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स है? क्या सेल्स कम ज्यादा होने से अकॉर्डिंगली रॉ मटेरियल भी कम ज्यादा होगा? अनलेस स्टॉक हो। सेल और प्रोडक्शन सेम ही होगी अनलेस फिनिश गुड स्टॉक्स है। तो अगर आपके कम यूनिट्स बन के बिकने हैं तो फिर अकॉर्डिंगली रॉ मटेरियल भी उतने ही यूनिट्स का लगेगा जितने बन के बिकने हैं। ठीक है? अगर 98% चीजें बिकनी है तो रॉ मटेरियल भी फिर आप कितने यूनिट्स का खरीदेंगे? 98 यूनिट्स का ही खरीदेंगे। ठीक है जी सर। ये पेज नंबर कौन सा कहते थे आप? 827। एक नजर पढ़ लें जी सर, इधर इसमें जरा अपने पॉइंट्स ढूंढ लेंगे। ये मैंने कल आपको क्वेश्चन बताई इसलिए थे कि कुछ ना कुछ आप एक नजर दोबारा देख लें। कुछ दिन पहले क्वेश्चन किया था आपने, तो कहाँ टाइम मिला होगा देख लें, अभी देख लें, क्योंकि आपने सॉल्व तो कहीं किया होगा यार। वहां देखें, एक दो फिगर्स रहती है, बता दो कहाँ सॉल्व किया था, मिल क्यों नहीं रहा। किया तो नहीं था लेकिन मिल क्यों नहीं रहा। जी सर, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से कुछ फिगर्स बताएं सर, मार्जिनल से अगर तो बात रहेगी तो देखते हैं। किस साल में वर्किंग कर रहे थे आप? पेज नंबर पता है सर क्वेश्चन का? कौन सा पेज है? हमने 2010 का डाटा मिला हुआ और अब कुछ 2011 की वर्किंग हो रही है। तो सबसे पहले तो सोल्ड यूनिट्स ढूंढने थी। 21,000 मल्टीप्लाइड बाय पेज नंबर 328 के स्टार्ट की लाइन में फिगर्स बोलते जाइएगा जो मैं पूछूं। 1100 पर यूनिट सेल प्राइस। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आ रही कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। कॉस्ट ऑफ सेल्स वर्ड बोलो या वेरिएबल कॉस्ट? ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी ढूंढना 950। 950 को आप किस साल की प्राइसेस के मुताबिक मेजर करेंगे? पिछले साल की क्यों? ये तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक है। ये पिछले साल का ही क्लोजिंग स्टॉक था। पिछले साल मेजर हुआ होगा, वो फिगर आगे आ रही होगी। तो पिछले साल की प्राइसेस ढूंढे, ढूंढे ढूंढे ढूंढे। जी दी मैं सब कुछ दी, इसलिए तो कह रहा, इसलिए तो कह रहा हूँ प्लीज ढूंढो। जी कितनी फिगर है? ढूंढे ढूंढे सभी ढूंढे। मटेरियल पिछले साल कितना था? 5 kg इंटू 60 300। डायरेक्ट लेबर 4 इंटू 75 इज इक्वल टू 300। वेरिएबल ओवरहेड 3 इंटू 15 45। टोटल हो गया था 645, लेकिन ये 645 है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ऐसे ही है सर, लेकिन क्या फिक्स कॉस्ट भी बीच में आनी है? किस साल वाली आनी है? पिछले साल वाली आनी है? इस साल वाली आनी है? नहीं पिछले नहीं, इस वक्त पिछले साल की आनी है। इस साल चेंज होगा तो इस साल क्या यहाँ पिछले साल वाली फिक्स कॉस्ट की बेस पे फिगर आनी है? तो पिछले साल की फिक्स कॉस्ट ढूंढना। अच्छा प्रोडक्शन ढूंढे या सेलिंग ढूंढे?
या दोनों ही ढूंढे? दोनों ढूंढे। क्लोजिंग स्टॉक में फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी या फिक्स सेलिंग भी आएगी? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी, और अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं आएगी। सेलिंग कॉस्ट तो कभी भी स्टॉक में नहीं आती, चीजों को बनाया हुआ हमने और पड़ी है चीजें। सेलिंग कॉस्ट तो इनकर कब होगी? जब बिकेंगी। तो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एंड फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट इज पीरियड कॉस्ट इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो प्रोडक्शन कॉस्ट का मसला है। तो पिछले पीरियड के दी हुई 6 मिलियन और डिवाइड बाय एनुअल प्रोडक्शन, पर यूनिट निकालना है हमने। अच्छा, पर यूनिट क्यों निकालना है? क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। ये बात है, सवाल है, ये पूछने वाला, ये तो बच्चों वाली बात। तो 645 ढूंढने क्या था? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, लेकिन क्योंकि आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से इस वक्त मुझे करवा रहे हैं, तो प्लस आपने 333.33 ऐड कर दिया, एक फिगर आ गई, वो मेरे ख्याल उस पर बहस की जरूरत नहीं। अब आ जाए आप इस साल की प्रोडक्शन बताएं, 2011 की प्रोडक्शन वर्किंग की हुई है आपने? यकीनन लेजर बनाया जा सकता है, सही बोलिएगा कौन सा? ब्रॉड डाउन क्वांटिटी बताएं। 950 सोल्ड क्वांटिटी अवेलेबल है, क्लोजिंग क्वांटिटी के बारे में उसने बताया हुआ है, ढूंढे कहीं जरा, कहाँ लिखा हुआ? पॉइंट नंबर बोलते जाइएगा कहाँ। कौन 328 पे? अच्छा, लास्ट पे। कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग क्लोजिंग स्टॉक एट 5% ऑफ सेल। तो 21,000 नहीं, पहले 5% थी, लेकिन स्टॉक आउट हो जाते थे, देर पर अब हमने पॉलिसी बदल दी। तो 21,000 तो ठीक है, 21 नहीं, 21,000 लो या 21,000 तो ठीक है, लेकिन 5% हुई या 10%? 10% क्यों लो? अब पॉलिसी बदल गई, इस साल से बदल गई। मैं किस साल का ये लेजर बना रहा हूँ? 11 कर रहा हूँ ना। 950 ओपनिंग मैंने लिखा, ये तो क्लोजिंग है पिछला पीरियड। यहाँ से प्रोडक्शन आ जाएगी 11,11,2,150। अच्छा, आप लोग ना हमेशा वर्किंग आइडेंटिटी अपनी क्या करें, अपने से फाइनल आंसर्स मैच करने हैं अपने आंसर से। मीन्स उससे आप ये जो प्रोडक्शन है टोटल 150, इसको अगर आप अलग-अलग मल्टीप्लाई करना चाहें मटेरियल से, लेबर से, ओवरहेड से, वो डेफिनेटली किया जा सकता है। आंसर में आपके पास इकट्ठा इसलिए शायद हुआ हुआ कि टाइम बचाया गया हो, लेकिन आप आंसर देख के काइंडली सॉल्व ना किया करें और अकॉर्डिंगली अपने आंसर ना बदला करें, अपने आंसर सॉल्व करके टोटल्स बस मैच किया करें, ठीक है? तो व्हाट इज प्रोडक्शन फाइनली? 22,150। अब इससे मल्टीप्लाई किससे होना है? इस साल की रॉ मटेरियल कॉस्ट से, लेबर कॉस्ट से, ओवरहेड कॉस्ट से। तो क्या इस साल में कोई चेंजेस है? 2011 की कॉस्ट की वर्किंग करवाएंगे, ढूंढ लीजिएगा। परसेंटेजेस का भी आपको आइडिया होना शुरू हो गया है। ये इस साल की अब रॉ मटेरियल की आपने परसेंटेजेस मुझे ढूंढ के बतानी है। नहीं, एक एक करके। 5 kg रिक्वायर्ड थे पिछले साल, उसमें कोई चेंज नहीं? कहाँ रॉम कॉस्ट ऑफ नहीं, प्राइस में 4% एक और ढूंढे गए, कहाँ लिखा? पॉइंट नंबर है 1 2 3 जी, ढूंढे। एक क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट ने अपने पैसे भी लेने, उसके बाद में आएंगे, लेकिन उससे होना क्या है? 0.95 कर दो, 95% रह जाना, 5% कम होगा, तो यहाँ तक रॉ मटेरियल आ जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय 60 पे आ रहा था, लेकिन प्राइस ने पॉइंट नंबर 2 ढूंढे, पॉइंट नंबर 2 पेज नंबर 328। अब 328 पे ही डाटा इंटू 1.04 करना, नहीं फिगर से मेरे ख्याल आ जाएगी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये 0.95 कहाँ से है? 5% कम हुआ है। 1.04 कहाँ से आया? रेट 4% बढ़ा है, डन है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके? यहाँ पर डायरेक्ट लेबर की वर्किंग करना, डायरेक्ट लेबर 4 घंटे लग रहे थे, 4 घंटों में कोई कमी आ रही है मेरे ख्याल। कहाँ लिखा है? पॉइंट नंबर ढूंढे, पॉइंट नंबर 4 की लास्ट लाइन, रिड्यूस्ड बाय या इंक्रीज्ड बाय? 0.85
मल्टीप्लाइड बाय रेट में। अच्छा एक बोनस डेफिनेटली है, बोनस भी वर्किंग करते हैं लेकिन मिक्सअप ना करें, अलग अलग रखना है। रेट ने कितने से बढ़ना है 1.1, ठीक हो गया। फिगर्स ठीक है सॉल्विंग। देन इसके बाद आ रहे बोनस के लिए शायद वर्किंग करवाना चाहता हूं आपको, तो बोनस से रिलेटेड, बोनस से कुछ और है, पेमेंट की कंसल्टेंट तो आ ही जाएगी, वो कर लेते हैं। पेमेंट ऑफ कंसल्टेंट जो है ये वेरिएबल है, ये फिक्स है, ये फिर आपसे पूछता हूँ, लेकिन पहले एक बीच में बोनस कहीं आ रहा है, ये पॉइंट नंबर 3 4 है। लेकिन मेरा ख्याल है कि बोनस की वर्किंग आपने कल परसों एक मेरे साथ की है, लेकिन उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब चेंजेस है नहीं, मतलब की तो है लेकिन ये तो हर क्वेश्चन में डिफरेंट हो सकती है। तो पॉइंट नंबर 4 है आपके पास, पढ़ ले मेरे साथ। मैनेजमेंट has negotiated a new agreement with labor union whereas wages would be increased by 10%, ये तो वर्किंग हो गई। The following measures have been planned to improve the efficiency, efficiency का मतलब टाइम कम करने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ज्यादा काम हो कम टाइम लगे। 30% of the saving in the labor cost would be paid as bonus. 30% of the saving in a labor cost would be paid as bonus, ठीक है। लेबर कॉस्ट में जो 30% बचेगा वो हमने बोनस के तौर पे देना, ठीक है। तो अगर ये अब हमें बोनस फिक्स कॉस्ट करें, पिछले सवाल में तो फिक्स ही सर, इस तरह ना करें, तो काइंडली इस तरह तो ना करें, बोनस मैंने तो कहा था फिक्स होता, अगर एनुअल या क्वार्टरली वगैरह होगा तो फिक्स होगा। यहाँ भी तो बोनस फिक्स ही है, यहाँ परसेंटेज फिक्स है, लेकिन जब आप परसेंटेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट डिफरेंट होगा। ये आप बोनस की वर्किंग करवाएंगे, अब कैसे ये वर्किंग हो सकती है? नहीं पहले मतलब हमें ये शायद डिसाइड करना है कि सेविंग है कितनी, और सेविंग का पता कैसे चलेगा? एफिशिएंसी के बगैर एक वर्किंग होनी चाहिए और एक एफिशिएंसी के साथ वर्किंग होनी चाहिए, सही, उसी से पता चलेगा कि फिर सेविंग है या नहीं। तो एफिशिएंसी के बगैर जरा एक मिनट वर्किंग करवाएं। अगर एफिशिएंसी ना हो, एफिशिएंसी इंप्रूव ना हो, तो एक यूनिट को कितना टाइम लग रहा है 4 आवर्स इनटू, अब यहाँ एक मसला है, नहीं यहाँ पे पहले सोच लेते हैं ना, 4 घंटे तो मैं वो ले रहा हूँ जो होने थे अगर एफिशिएंसी ना होती, रेट 75 है, अगर मैं यही इज इक्वल टू दबा दूं, दबाएं तो 300 बनता है, तो ये पिछले साल की लेबर कॉस्ट है। अगर एफिशिएंसी ना भी इंप्रूव होती तो क्या रेट बढ़ना था? रेट तो बढ़ना ही था इस साल और इस पिछले साल के मुकाबले में, तो रेट का फैक्ट नहीं है, शायद एफिशिएंसी की वजह से जो चेंज आना था वो हमने देखा। तो इधर 1.1 क्यों किया गया? इस साल ये तो देने ही थे पैसे, लेकिन इसके अलावा जो अब एफिशिएंसी का मतलब है, एफिशिएंसी की वजह सेविंग है, उसका भी 30% हमने दिया। तो ये इस तरह से नहीं हो रहा कि पिछले साल ये दे रहे थे और इस साल ये दे रहे हैं तो उनमें बोनस है, पिछले साल और इस साल की फिगर्स का मसला नहीं है, एफिशिएंसी की वजह से जो कॉस्ट में सेविंग है वो बोनस के तौर पे देनी है 30%। तो शायद यही वो पॉइंट था जिसकी वजह से मैं जरा इंटरेस्टेड था कि ये सवाल थोड़ा सा डिस्कस होता है। तो व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद 1.1, ताकि इस साल की लेबर कॉस्ट आ जाए पर यूनिट विदाउट एनी इफेक्ट ऑफ एफिशिएंसी। लेकिन अब इसे किससे कंपेयर करें, कैसे कैसे 4 into 0.85, बल्कि अब तो फिगर सॉल्व हुई हुई है, लेकिन मैंने लगे सॉल्व करना चाहे दोबारा कर सकते हैं। मतलब मीन्स से अब ये जो रिवाइज लेबर कॉस्ट है 280 जो है इस विद द इफेक्ट ऑफ एफिशिएंसी है, तो विदाउट एफिशिएंसी इफेक्ट एंड विद इफेक्ट ऑफ एफिशिएंसी, ये जो मैंने दो वर्किंग्स की आपके सामने, इन वर्किंग्स को जरा एक दूसरे के साथ कंपेयर करें, इसमें क्या फर्क है बस, मतलब इसमें रेट की वजह से हमने को बोनस नहीं देना, हमने सिर्फ एफिशिएंसी की इंप्रूवमेंट की वजह से को बोनस देना। तो यहाँ सिर्फ वही 0.85 का मसला इन दोनों फिगर्स में डिफरेंस, तो क्या बनेगा जी 280.5 और इन दोनों का डिफरेंस फिर बनेगा 49.5, लेकिन क्या पूरी सेविंग बोनस दे देनी है, इनटू फिर 30% हो रहा है, तो बोनस की अमाउंट जो है फिर 14.85 रुपीज पर यूनिट शायद बनती है।
तो एक तो काइंडली ये वाली वर्किंग जरूर जब भी कभी दोबारा के क्वेश्चन देखें रिवाइज होने चाहिए। क्या चेक किया हमने यहाँ कि एफिशिएंसी के बगैर कितने पैसे दे रहे थे और एफिशिएंसी के साथ कितने दे रहे हैं, और जो उनमें डिफरेंस है उसका फिर 30% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोनस डिसाइड हुआ। ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग क्लियर? अच्छा, इसी का पॉइंट नंबर 2 देखें जरा, जहाँ ये पॉइंट नंबर 4 पढ़ रहे हैं। ये 3 लाख के नहीं पर एनम है ट्रेनिंग कंसल्टेंट के पैसे, तो डेफिनेटली अगर आप अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से कर रहे हैं, अगर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से हो रहा है तो ये भी कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा है मेरा ख्याल, या नहीं? ये भी प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा ही होगा, लेकिन वो फिक्स है इसलिए अलग वर्किंग करने इसलिए। लेकिन अगर मार्जिनल से करेंगे तो फिर ये फिक्स कॉस्ट अलग रहेगी, पीरियड कॉस्ट के तौर पर चली जाएगी। तो मैं अभी बात पूरी करता हूँ, मेरे साथ जरा यहाँ तक ये फिगर्स मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया आप लोगों को। एक मैंने रॉ मटेरियल बताया 296.4, एक 280.5 बताया, और 14.5 मैंने 30% बोनस की वर्किंग समझाई है। ठीक है, बाकी बातें भी मैं और कंप्लीट करता हूँ। अब आए एक जरा पॉइंट और ढूंढे, पेमेंट टू कंसल्टेंट एक 2 रुपीज पर केजी के हिसाब से भी होंगे, ये ढूंढने जरा कहीं पॉइंट नंबर 3। अब ये जो 2 रुपीज पर केजी है और 3 लाख रुपए पर एनम है, इनको में कोई फर्क है? 2 रुपीज पर केजी वेरिएबल है और 3 लाख पर एनम फिक्स है। अगर बोनस भी कोई फिक्स अमाउंट होती पर मंथ पर एनम, जिससे आपने जो कल क्वेश्चन किया मेरे ख्याल उसमें था बोनस। ये सॉर्ट लेदर ढूंढे, नहीं सॉर्ट लेदर ढूंढे पेज नंबर 77 पे, सॉर्ट लेदर में था बोनस मेरा ख्याल है, या उसमें से कमीशन था, जरा देखें है बोनस उसमें कमीशन है, कमीशन लेकिन परसेंटेज में था। बोनस मेरे ख्याल फिर लेटेस्ट आया होगा पेज नंबर 31 देखें है? नहीं वो तो कमीशन था, सॉरी बोनस है उसमें, सॉल्ट लेदर में बोनस है वैसे ही है मेरा ख्याल है। अरे 1.5 मिलियन जरा ढूंढे कहीं, पॉइंट नंबर पेज नंबर सॉरी पेज नंबर 77 पॉइंट नंबर 2, ये पढ़े जरा सेंटेंस क्या लिखा हुआ। अरे एनुअल बोनस, मंथली बोनस, क्वार्टरली बोनस, दीज आर इंडिकेशन ऑफ फिक्स अमाउंट्स। एक पीछे जाए उधर ही जरा पेज नंबर 31 पर, हिमालयन ढूंढे। ये जब तक आप चीजें इस तरह रिलेट नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, ये कभी नहीं होनी। उधर मेरे ख्याल एक बोनस है कहीं, ये हिमालयन रिवर में ढूंढने जरा कहीं है, नहीं है नीचे सेल कमीशन का बोनस है, सेल रिप्रेजेंटेटिव में कोई है मेरे ख्याल बोनस, एक कमीशन भी है शायद 2% कमीशन है और बोनस है, या 2% कमीशन ही है। चले सॉल्ट लेदर में तो है ना बोनस, तो उस बोनस और इस बोनस में क्या फर्क है? वो एनुअल देना है, एक अमाउंट गिवन है, और यहाँ टाइम सेव्ड का 30% देना है। बल्कि टॉय ढूंढना है, टॉय में भी एक प्रीमियम था सेविंग, वो भी वेरिएबल था। टॉय नहीं इसका आंसर ढूंढे अपने रजिस्टर में पिछले पेजेस पे होगा। टॉय में 18 रुपए पर आर प्रीमियम था, फिक्स था वो, नहीं वो वेरिएबल क्यों था? पर आर है ना, असल में पर आर है तो आर के साथ वेरी करेगा, एक्टिविटी के साथ वेरी करेगा, पर आर पर यूनिट सेम होता। ये हमने आर सेव निकाले थे सर जी, आर सेव्ड निकाले थे सर, आर सेव्ड इनटू 18 किया था, इसे वेरिएबल में लिखा हुआ हमने या फिक्स में लिखा हुआ? इसे वेरिएबल में क्यों लिखा हुआ? वेरिएबल है ये पर आर के हिसाब से, पर आर सेविंग के हिसाब से, तो यहाँ भी टाइम सेविंग के हिसाब से है। ठीक है, ये पेमेंट टू कंसल्टेंट पे बात हो रही थी पेज नंबर 328। वर्किंग करवाई जी, पेमेंट टू कंसल्टेंट कितनी होगी? 2 रुपए किसके हिसाब से? 1 केजी के हिसाब से, तो 1 केजी कितना लगना है? 5 केजी लगने हैं, वो तो लगने थे, तो 95% केजी लगने थे, और मल्टीप्लाइड बाय फिर 2 रुपए हो जाएंगे। बेटा वो नहीं कर सकते, यही तो मसला है सारा, यही नहीं कर सकते आप। 1.1 का इशू है इसमें, सिर्फ आज नहीं है 1.1। वैसे तो डिफरेंस अगर लेना तो इसका शायद आ सकता है 4 इंटू कैलकुलेटर इंटू 1.5 एक मिनट करें और 1.1 करें, सॉरी पहले ये करें 4 इंटू 0.15, ये मैं बोनस पे दोबारा गया हूँ, ये क्या है 0.6 पर आवर सेव्ड है,
पर यूनिट सेव है 4 घंटे इंटू 75 इंटू 1.1 करना पड़ना ये करें जरा मेरे ख्याल आना चाहिए आंसर। नहीं ऐसे हो सकता है आंसर आ रहा है 14 पॉइंट समथिंग सॉरी 49.5। तो ये मैंने क्या किया है इन दोनों का डिफरेंस ले लिया ना 4 और 4 पॉइंट इन दोनों को ऐसे अलग अलग करने की बजाय ये 4 क्या लिया मैंने नहीं 4 आवर्स पर 0.15 क्या लिया 15% टाइम कम होना है तो मैंने सीधी सेविंग निकाल ली लेकिन सेविंग से रुपीस कैसे बनाया फिर मैं मल्टीप्लाई बाय रेट लेकिन रेट के साथ इंटू 1.1 क्यों कर रहा हूँ प्राइस का इंक्रीज इस साल बोनस है ना इस साल के रेट के हिसाब से बोनस है तो इस वक्त करना तो करना लिखें जी आप भी हो सकता है वैसे से क्या निकाला मैंने क्या टाइम सेव निकाला टाइम सेव्ड इनटू रेट यही बात हो रही थी तो डेफिनेटली ऑल्टरनेट्स अवेलेबल है जी चले जाएगा जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स अब बोनस फाइनल पेमेंट टू कंसल्टेंट 9.5 ओके जी प्लीज वेरिएबल ओवरहेड्स ढूंढें जरा वेरिएबल ओवरहेड्स नहीं 15 क्या था मशीन आज ढूंढने पड़ेंगे 3 पिछले साल 3 घंटों में भी कोई चेंज आना मेरा नहीं ख्याल हाँ जी घंटों में कोई चेंज नहीं बताया उसने लेकिन 15 रुपए जो पर आ था पिछले साल वो कितने % से वेरी कर रहा है कहाँ लिखा हुआ बल्कि वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड उसने सीधे गए तो शायद हम आवर्स की बजाय सीधी बात ही करते हैं 3 इंटू 15 करेंगे तो 15 बनता है 45 सॉरी बनता है तो 45 वेरिएबल ओवरहेड्स है इंक्रीज बाय 1.05 उसने कहा तो 47.25 तो 648.5 तक आ रहे हैं ये भी मैंने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ 2011 की वर्किंग आपके सामने रखी है ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली आप भी जरा देख लें कोई कंफ्यूजन जरा थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगा बात 2 क्वेश्चन और भी डिस्कस हो खत्म हो जाए ये बात है मैंने कल परसों भी आपसे कहा था ये वो स्टेज अब आ गई है कि आप अगर हिम्मत करेंगे तो बहुत से क्वेश्चंस इंजॉय हो सकते हैं लेकिन हर क्वेश्चन में कोई ना कोई पॉइंट्स आएंगे उनको सोचना शुरू करें डरते डरते मैं सवाल दे नहीं रहा वरना अब सवाल मेरा ख्याल है कम से कम यहाँ मुझे लॉसेस के बाद 5-7 ऐसे हो गए हैं जो बड़े आराम से सारे फाइनल हो सकते हैं और इसी यही तरीका है रिवीजन का कि जेन में आता होगा कि हम पिछला कैसे याद करेंगे तो जो लोग ये क्वेश्चन करें ये पिछले ही याद हो रहे हैं पिछले ही याद हो रहे हैं मतलब मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस अगर किसी ने डेजी किया तो डेफिनेटली पिछला ही रिवाइज होगा लेकिन विद न्यू पॉइंट ऑफ होना चाहिए पिछले ही सेट सिर्फ एवरेज देखने के बजाय कोई अच्छा पॉइंट और बीच में आगे गेम बढ़नी चाहिए ठीक है मैडम लेकिन मैं क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से वर्किंग करवा रहा था आपसे तो मुझे एक फिक्स ओवरहेड का रेट भी चाहिए होगा तो मैंने एक वर्किंग सामने रखी है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड ढूंढा था 2020 के सर प्लीज ढूंढ दें यार 6 मिलियन है प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स लेकिन क्या फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स में भी कोई चेंज बताया उसने सेकंड लास्ट पॉइंट हाँ जी 6 मिलियन क्या फिक्स कॉस्ट एक्टिविटी से नहीं चेंज होती अच्छा यहाँ कंसंट्रेट करना यहाँ एक मसला भी है सेलिंग में और फिक्स प्रोडक्शन में डिफरेंस जरा सही देखिएगा नहीं कोई मसला नहीं वो भी करते हैं फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट किसके साथ वेरी नहीं करेगी तो लेकिन इन्फ्लेशन से चेंज हो सकती है तो इंटू 1.08 ओके ये तो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट बन गई लेकिन ऊपर जाए जरा एक 3 लाख अभी मैं बता रहा था अच्छा कंसल्टेंट फी को प्रोडक्शन कॉस्ट में क्यों ले रहा हूँ नहीं कंसल्टेंट ने कहाँ हेल्प की है हमें प्रोडक्शन में हेल्प की है या सेलिंग में हेल्प की है उसने रॉ मटेरियल सॉरी लेबर कॉस्ट कम करने में मींस प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने में हमारी हेल्प की है तो व्हाई इट इज फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है अगर कंसल्टेंट रखा हो तो उसने चीजें बिकवाई होती है तो फिक्स सेलिंग कॉस्ट भी हो सकती है तो व्हाई इट इज फिक्स नंबर 1 पर एनम है एंड व्हाई इट इज प्रोडक्शन क्योंकि प्रोडक्शन से रिलेटेड है लेबर से रिलेटेड मींस लेबर ने प्रोडक्शन में हिस्सा लेना
और टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी 2011 की हो रही है फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट 6780 और इसे अब हमने पर यूनिट बनाना, अब यूनिट्स भी चेंज हो गए इस साल। 6780 डिवाइड बाय बताएं ढूंढने कहीं 22150 क्या लिए ये 22150 प्रोडक्शन यूनिट्स क्यों लिए, सोल्ड यूनिट्स क्यों नहीं लिए, प्रोडक्शन के साथ पर यूनिट निकालना चाह रहा हूं। आंसर आ जाएगा आपके पास 306 बता दें। नंबर 1 ये मैंने वर्किंग की क्यों है और नंबर 2 मैंने 22150 से डिवाइड क्यों किया। नहीं नंबर 1 मैंने वर्किंग की हुई है क्योंकि मैं इस वक्त प्रोडक्ट मैंने अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेस पे वर्किंग करनी है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी अब्जॉर्ब होने हैं। सेकेंडली मैंने 22,150 यूनिट से क्यों की है क्योंकि ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू रेट। और फाइनली जब आप अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से वर्किंग करेंगे तो 645.5 तो मार्जिनल कॉस्टिंग वाला नहीं है, लेकिन उसमें फिर फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट इंक्लूड हो रही है। ठीक है 12 हो सकता है आपने वर्किंग ऐसे ना की हो और होपफुली आपने ऐसे नहीं की होगी। आपने कैसे की होगी 22,150 नहीं आपने जैसे की होगी फिर मुझे सुनना था। आपने 22,150 मल्टीप्लाई बाय 296.4 किया होना चाहिए मटेरियल निकालने के लिए, या शॉर्टकट किया होगा। चले 648.5 अगर किया है तो आपने इसका मतलब है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल ली, या अगर आपने पहले मार्जिनल से किया होगा तो आप ये फिगर एज इट इज भी उठा सकते थे 22,150 की, लेकिन होपफुली शायद आपने पहले अब्जॉर्प्शन से किया होगा। उसकी क्या वजह है क्योंकि नॉर्मली आप इसी चीज से यूज हो। ये किसकी बात हो रही है, हमने तो किया ही नहीं है। तो अगर आपने एब्जॉर्प्शन से किया होगा तो आपने 645.5 मल्टीप्लाई किया होगा 22,150 से, और उसके बाद फिर आपने शायद ये 6480000 एज इट इज लिख लिया होगा। तो इसे एज इट इज लिखने में भी कोई हर्ज नहीं है। अगर आपने टोटल लिखे होंगे तो आपने एज इट इज लिखा होगा, लेकिन फिर आपने एज इट इज लिख के इसका सम किया होगा, उसका सम आपका मेरे से जरूर मैच हुआ होगा 21.144275 मिलियन या 21,144,275, इससे तो मैच हुआ होगा आपका। फिर आपने यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक मैयर जरूर किया होगा और आपके जहन में फाइफो आया होगा, तो आपने कैसे वर्किंग की है 211,44,275 डिवाइडेड बाय 22150। आपने ब्रॉड डाउन ओपनिंग को क्यों कंसिडर नहीं किया है क्योंकि फाइफो आधा जवाब है, फाइफो है और ओपनिंग बिक गए हैं। ये कैसे पता चला 21,000 यूनिट बिके हैं, पहले ओपनिंग बिके होंगे। तो आपने ओपनिंग कंसिडर क्यों नहीं किया क्योंकि वो बिक गए होंगे और फाइफो है। आपने वहां से क्लोजिंग स्टॉक मैयर करना जहां से बचा होगा और मल्टीप्लाइड बाय 2100 किया तो मेरा आपसे फिर आंसर मैच हुआ होगा। मेरा आंसर कहाँ है, मेरा बुक में आंसर है, मेरा आंसर बुक में था, मेरा आंसर बुक में था जी। अब मेरे ग्रॉस प्रॉफिट तक बता दें कोई कंफ्यूजन जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। इस खामोशी की वजह वही तो नहीं है जी। सेलिंग एडमिन करनी मेरे करवाने और ध्यान से जरा ढूंढने के सेलिंग एडमिन 2010 के गिवन 10 मिलियन गिवन है। अच्छा 10 मिलियन में वेरिएबल और फिक्स दोनों है, तो मेरा तो ख्याल ये है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ब्रेकअप की जरूरत ही नहीं है। बात तो मेरी ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वेरिएबल और फिक्स इकट्ठा है और वेरिएबल ने वेरी कर जाना है सेल के साथ और फिक्स ने चेंज होना है शायद इन्फ्लेशन के साथ, अगर कोई बताया होगा। ऐसे ही है सर, यकीनन यहाँ ब्रेकअप की जरूरत ऐसा नहीं होती, दोनों ने नीचे ही आना, लेकिन हमें यहाँ ब्रेकअप करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि एक्टिविटी बदल गई है 2010 और 11 में। कौन सी एक्टिविटी, सेल एक्टिविटी, और वेरिएबल ने दिन पर बदल। तो ये वाली वर्किंग प्लीज ध्यान से देखिएगा। 10 मिलियन बताएं क्या था इंटू 70% चले लदा पहले मुझे करवाएं
इंटू 70% ने एज इट इज ही रहना है, एक्टिविटी के साथ इसने बदलना नहीं है, और इसकी इन्फ्लेशन बताई नहीं है। 8% होने कहीं जरा, 8% सिर्फ किसके एंगल से उसने कहा था? अगर वो फिक्स्ड ओवरहेड्स कह देता, प्रोडक्शन बढ़ना लगा था, फिर शायद ये दोनों पे लग जाना था। तो फिक्स सेलिंग क्यों नहीं बदल रहे? बिल्कुल ही एक्टिविटी के साथ वेरी करना नहीं है, और इन्फ्लेशन का बताया नहीं है, ठीक है। लेकिन वेरिएबल का क्या होना है? 30% आना है। 30% मीन 3 मिलियन पहले आएगा, लेकिन ये 3 मिलियन अगर हम वेरिएबल कह रहे हैं, तो इसका टोटल सेम नहीं रहना, इसका यह शायद पर यूनिट वगैरह सेम रहना, लेकिन वो भी शायद इन्फ्लेशन से बदल सकता है अगर इन्फॉर्मेशन हो। तो सबसे पहले डिवाइडेड बाय, ये 19,000 क्यों है? नहीं, पिछले साल की सेल क्यों दी है? यहाँ से हमने पर सोल्ड यूनिट एक वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस की अमाउंट निकाली आपने। ये सॉल्व करना है 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 19,000। ये आपने निकाला क्या है? सेलिंग ओवरहेड्स पर यूनिट, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स पर यूनिट, और फिर इसको आपने मल्टीप्लाई किससे किया? 21,000 से मल्टीप्लाई क्यों किया? कभी 22,150 से मल्टीप्लाई करते हैं, कभी 21,000 से मल्टीप्लाई करते हैं। वो प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये सेलिंग कॉस्ट है। तो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट शुड वेरी विद नंबर ऑफ यूनिट्स। आई होप कि मेरी बात समझ आ गई जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। एनीबॉडी ऑनलाइन स्टूडेंट? मुकर्रे सारी मुकर्रे, हम कोई ऑनलाइन नहीं। ये सवाल दिया कब था? अल्लाह करे गेम यहाँ तक ना आ जाए, ये सवाल तो कभी भी नहीं दिया। 392 पेज का आ जाएगा, 392 नहीं 391। ये मैंने मार्जिनल से डिस्कस नहीं किया, बल्कि सर एक से वापस आएगा। मार्जिनल से तो कोई इशू नहीं, अब्जॉर्प्शन से ही मार्जिनल बनना। एक काम सॉरी जरा करवा दे, मुझे एक चीज जरा भूल गई थी। यहाँ एक रिकंसिलिएशन बननी है, ये तो लॉस थे, ये तो लॉसेस आ रहे थे, प्रॉफिट तो आया नहीं। तो रिकंसिलिएशन बनाने का सारा कॉन्सेप्ट सेम है, सवाए इसके के जिस जगह से भी शुरू करेंगे उसकी फिगर को ब्रैकेट लगा दीजिए, किसी प्लस माइनस को दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएगा अगर प्रॉफिट की जगह लॉस। कहाँ से शुरू करते हैं, मार्जिनल से या अब्जॉर्प्शन से? जहां से मर्जी शुरू करें, लेकिन अगर प्रॉफिट की जगह लॉस है तो ब्रैकेट एक लगा दें, एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। मीन जो आपने एक रट्टा कर लगाया हुआ है और वो सही लग गया है, अगर वर्क इन प्रोसेस ना हो तो दरमियान वाली दो चीजों ब्रैकेट आती है। अगर वर्क इन प्रोसेस ना हो, ये भी ध्यान में रखिएगा, बीच में वर्क इन प्रोसेस आ गया तो 8 स्टॉक हो गए थे, लेकिन अगर 4 हो, फिनिश गुड्स के 4 हो, तो दरमियान में ही ब्रैकेट लगेगी, लेकिन ऊपर वाली फिगर पे फिर ब्रैकेट लगेगी अगर लॉस हो, और इंशाल्लाह नीचे खुद ही नेगेटिव फिगर आ जाएगी, ठीक है। तो रिकंसिलिएशन में एक नई चीज थी इसमें कि प्रॉफिट्स नहीं थे, लॉसेस थे, लेकिन सवाए इसके कि ब्रैकेट लगा दी जाए, एवरी अदर थिंग रिमेन्स सेम। ये बनाई थी वैसे? कैसे? नहीं, नेगेटिव से बस स्टार्ट करना है, बाकी प्लस माइनस करने का तरीका नहीं बदलना, वो खुद ब खुद ही वही हो जाएगा जो होना है।